गजेंद्रमुखी क्या मगर ने पैर पकड़ लिया और वो उसको अंदर खींच रहा है, तो ये पानी क्या है? गजराज कौन है, मगर कौन है? पूर्व जन्म की इनकी कहानी भी है। ये राजा इंद्रद्युम्न था, गुरु के श्राप से हाथी बना था। मगर भी जो है वो विद्याधर था, ऋषियों को जो है स्नान करते उनका पैर पकड़ रहा था तो मगर बन गया। लेकिन असली कहानी ये है कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जितनी सनातन है उतनी पुरातन भी। कि गजराज कौन है? गजराज हैं हम सब, जीवात्मा गजराज है। और संसार में समस्याओं का पानी भरा हुआ है, समस्याओं का पानी, ये जीव है गजराज। अब हमको ये समस्याएं अपनी तरफ खींच रही हैं, डुबाना चाहती हैं, और हम भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये समस्याओं के पानी में मगर कौन है? मगर है हमका हमारा किंतु परंतु। हमने कहा बढ़िया उडुपी में कथा होगी, जयपुर सबसे कहा चलिए, वो कहते महाराज जी चलते तो जरूर, पर मगर ये समस्या आ गई। वो मगर ने पान खींच लिया उनका, वो नहीं आने दी। मगर बेटी का एग्जाम आ गया, मगर ये हो रहा है। महाराज जी जो अगर और मगर के चक्कर में जो है हम भी आगे नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जो सच्चा भगवान पर विश्वास होता है, गजराज को विश्वास था, एक कमल का पुष्प लगा था, भगवान की ओर फेंका तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और ग्रह का संहार किया, गजराज को मुक्त कराया। फिर समुद्र मंथन की कथा आती है सज्जनों। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, मंथराचल पर्वत की मथानी बनाई, बासुकी नाग का की रस्सी बनाई गई। समुद्र मंथराचल में नीचे जाने लगा समुद्र में पर्वत, तो कच्छप बन के भगवान आ गए, पीठ पर उसको धारण किया। इस समुद्र मंथन में भगवान के कई अवतार हुए। कूर्म अवतार हुआ, कच्छप कूर्म बनकर आए, और इसके बाद में अनेक रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले क्या निकला? भागवत सुनिए आपने, क्या निकला था? अमृत तो बाद में निकला है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ध्यान से हम आपका जो ध्यान क्यों खींचते रहते हैं। कल एक सज्जन हमसे बोल रहे थे कि महाराज जी आपकी कथा की ये विशेषता है कि ध्यान जो है कहीं भटकने नहीं पाता है आपका, लोगों का। तो हम इसलिए खींचते हैं कि ध्यान दोगे तभी समझ में आएगी। अब आप आज सुन लोगे नहीं भूलोगे फिर, क्यों? ध्यान दो। सबसे पहले निकला है हालाहल विष। क्या? विष निकला है। और विष किसके पास गया? भोले बाबा के पास। क्यों? कि यही आशुतोष ऐसे हैं कि विष को पचा सकते हैं, हर कोई नहीं पचा सकता। क्यों? कि इनके पास अमृत पहले से ही है। समुद्र में बाद में निकला होगा, भोले बाबा के पास पहले से ही है। जिसके पास अमृत होगा वही विष पचाएगा। अमृत क्या है भोले बाबा के पास? राम नाम का अमृत। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृत। राम नाम का अमृत उनके हृदय में है। उन्होंने विष पान किया। फिर अप्सराएं निकली, चंद्रमा निकले, उच्चैश्रवा, घोड़ा, ऐरावत, हाथी, अप्सराएं, बहुत रत्न निकले। और इसके बाद लक्ष्मी मैया भी वहीं से निकली हैं, समुद्र से। अभी तक जितने रत्न निकले, जिसको जो चाहिए वो लेता गया, चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पर लक्ष्मी जी जब निकली तो सब कहने लगे हमको मिले, हमको मिले। जब ज्यादा भीड़ हो गई तो ब्रह्मा जी बोले देखो भाई सब लोग बैठ जाओ, इनके हाथ में कमल के पुष्पों की माला है, वो जिसके गले में डाल देंगी उसको ही ये पसंद करेंगी, वो ही इनका वरण करेगा। ऐसे भीड़ भाड़ मत करो। सब लोग बैठ गए। लक्ष्मी मैया ने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया, ऋषि मुनियों को। लेकिन किसके गले में माला डाली? कमल की, नारायण के। क्यों डाली? क्योंकि सब चाह रहे थे लक्ष्मी मेरे को मिले, घूर घूर के देख रहे थे इधर उधर। पर भगवान नारायण ने उनके तरफ देखा भी, और लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है। सज्जनों ध्यान रखना, ये लक्ष्मी का स्वभाव है। जो चाहता है, कल भी मैंने आपको बताया था, समय नहीं है दोबारा व्याख्या करने का, कि भिखारियों को क्यों नहीं मिलता है ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा चाह रहती है। लक्ष्मी की जितनी ज्यादा जिसको चाह रहेगी वो उतनी दूर संत महात्माओं को क्यों मिलता है। अब देखो संतों के बाद लोग गड्डी की गड्डी चढ़ा देते हैं, बिना मांगे देते, नहीं महाराज जी लीजिए, अरे हमारे को कृपा करो, हमारे को है ना, अरे ये गाड़ी लीजिए, लीजिए। क्यों देते हैं? क्यों? उनको उसकी इच्छा। तो अगर लक्ष्मी को चाहिए तो लक्ष्मी से मुंह मोड़ लो और नारायण की तरफ देख। लक्ष्मी ने कहा कि यही नहीं चाह रहे और सब चाह रहे हैं, ये तो चाहना दूर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। और एक विनोद की बात बताऊं आपको,
माता बहनें भी उसी का वर्ण करती हैं। किसका? जो किसी की तरफ देखे नहीं। लक्ष्मी ने कहा कि ये तो मेरे को ही नहीं देख रहे हैं तो और किसी को क्या देखेंगे, है? यही मेरे लायक हैं, ये कभी किसी की ओर नहीं देखेंगे, मेरे तरफ ही नहीं देख रहे। और कब किसी की तरफ देख लो फिर देखो। आप भाई लोग बैठे भले हैं पर ध्यान देना कि किसी को देखने के पहले 100 बार सोच लेना, नहीं कमरे में जाके हाँ अजी उधर क्यों टुकुर टुकुर देख रहे थे, इसीलिए आए हो, कथा सुनने आए हो को देखने आए हो? हाँ खैर नहीं महाराज। इसीलिए माता बहनों का स्वभाव है वो उसी को पसंद करती है जो कभी किसी की तरफ, लक्ष्मी स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी है, पुरुष नारायण है, तो लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण का ही वर्ण करती हैं। कमल की माला डाल दी, देवता जय जयकार करने लगे, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। अंत में धन्वंतरी भगवान, ये भी अवतार है धन्वंतरी का। अमृत का कलश लेके आए, राक्षसों के हाथ में कलश लग गया, भगवान ने एक और अवतार लिया। मैंने कहा ना यहाँ अवतारों की लीला है। कौन सा? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लेके देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को मोहित कर दिया। देवासुर संग्राम हुआ, असुर परास्त हुए, देवता विजयी हुए। राजा बलि जब मूर्छित हो गए तो महाराज शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्यासन को पुनर्जीवित कर दिया और देवता फिर परास्त हो गए और राजा बलि का स्वर्ग पर आधिपत्य। अब महाराज देवताओं की माता अदिति व्याकुल हो गई, अपने पति से बोली कि मेरे पुत्र देवता बार बार परेशान रहते हैं, कोई उपाय बताओ, दोबारा उनको स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। फागुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है वो व्रत। पयोव्रत के प्रभाव से कश्यप के आंगन में वामन का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए वामन भगवान की।